नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के मेंबर डॉक्टर कबीर अहमद साहब और हमारे मेंबर चांद पाशा साहब और एक हमारे मेंबर मोइनुद्दीन साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। और सभी आए वाले प्रेस भाइयों का मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से दिल की गहराई से बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के हज के लिए हमारे कर्नाटक स्टेट से हाजी मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के बाद ये कोरोना की महामारी की वजह से हज को नहीं जा सके थे, लेकिन फिर भी हमारी कमेटी बनने के बाद हमें पहली बार मौका मिला कि उन हाजियों की खिदमत करने का। और एक ऐसा चैलेंजिंग मामला था 2022 का, उसमें हमने सक्सेसफुल और कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी हुकूमत भी काफ़ी गाइडलाइंस दी थी, जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत कंडीशंस रखी थी। जो सेंट्रल हज कमेटी से कंडीशंस आए थे उसको हमने फॉलो करके पूरे हाजियों को सऊदी अरब भिजाने का हमने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के टोटल हमारे पास 4235 एप्लीकेशन आए थे, जिस एप्लीकेशन में 2752 का हमें पहले कोटा दिया गया था और फिर एक्स्ट्रा कोटा देने से 3057 हाजी हमारे कोटे से गए। 3057 3057 3057 हाजी जो एक्स्ट्रा हमें और कोटा मिला था उस वजह से गए। लेकिन एक्चुअली जो हमें पहला कोटा दिया गया था 2752 का दिया गया था, जिसमें और वो कुछ परसेंटेज बढ़ा करके 3057 हाजी हमारे कर्नाटक स्टेट से हज को गए, जिसमें 21 हाजी खादिमुल हुज्जाज जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिसे हमारी कमेटी ने सिलेक्शन करके उन खादिमुल हुज्जाज को इन हाजियों की खिदमत के लिए भेजाए। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी हाजी हमारे बेंगलुरु से गए, जिसमें 248 हाजी थे जो अनंतपुर और चित्तूर के थे। उनमें भी हमने 2 खादिमुल हुज्जाज को जो आंध्र प्रदेश के सिलेक्शन किए थे, उसमें भी 2 खादिमुल हुज्जाज इन हाजियों की खिदमत के लिए दोनों फ़्लाइट में एक हाजी गए। और उसके साथ साथ जैसे कि हमने इनाग्रेशन फंक्शन किया था, उसमें मैं ख़ास तौर पे हमारे सीएम साहब जनाब बसवराज बोम्मई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में, इतने कीमती वक्त में, जैसे कि उस दिन एमएलसी इलेक्शन की कोर कमेटी मीटिंग थी, वो मीटिंग रहते हुए भी उन्होंने आकर के हज भवन में हमारा इनाग्रेशन फंक्शन किए। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आकर के इस फंक्शन को इनाग्रेशन किया और काफ़ी उन्होंने अच्छा मैसेज भी दिया मुस्लिम, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लिए। उन्होंने सलाम करके अपनी स्पीच को स्टार्ट किया और पूरे हाजियों से इस बात की अपील की कि हमारे कर्नाटक स्टेट में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में अमन और शांति रहे, सब में भाईचारा रहे, खुलूस मोहब्बत रहे। ये बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है। उससे भी हमारी हज कमेटी के लिए बहुत हिम्मत आई कि काफ़ी काम करने के लिए, और भी उन्होंने ग्रांट्स देने की बात की है कि हज हाउस के लिए मैं, जैसा कि मंगलूर में हमारा जो हज हाउस का काम चालू होने वाला है उसके लिए ग्रांट के बारे में बात किए हैं। जैसा कि गुलबर्गे में हज हाउस की जो जगह ली है वहाँ की ग्रांट के बारे में बात की है, और हुबली में भी हमारे जगह का चल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में हम लोग वहाँ का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट पूरा हमको सपोर्ट करने की बात कही है, उन्होंने गारंटी दी है। तो मैं जनाब सीएम साहब का और सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अल्फाज इस हज हाउस के दामन में कह के गए। और काफ़ी हमें मेहनत करना पड़ा, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे जो हज को हाजी जाने वाले थे, पिछले जो 2 साल पहले जो हज को जाते थे, हर दिन 300 हाजी जाते थे और वो लोग एक दिन रहते थे इस कैंपस में।
लेकिन अब एक ऐसा आ गया था मामला, एक तो वीज़ा उनका ने ऑनलाइन आया है, दूसरा RT-PCR टेस्ट। ये RT-PCR टेस्ट के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को इस बात की इत्तला और जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले हाजी जाते थे, उनका वैक्सीनेशन और पोलियो होता था। वो जहाँ उनके ज़िले में जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से जाते थे, वहाँ के NGO वाले, कोई अंजुमन वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले वहाँ देते थे। सिर्फ यहाँ पे आना, हज हाउस में रिपोर्टिंग करना, उनको एक दिन रख लेते थे, फिर यहाँ से दुआ करके हम लोग बस में बिठा के एयरपोर्ट के लिए रवाना करते थे। सिर्फ एक दिन का मामला, और लगभग 6 से 6,500 हज़ार हाजी जाते थे। मुसलसिल 20 से 30 दिन का ये मामला चलता था। लेकिन इस टाइम में हमें 7 फ्लाइट दी गई थी, जिसमें एक फ़्लाइट 450 पैसेंजर की, 410 पैसेंजर की फ़्लाइट थी। और सबसे पहले ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट, दो अहम चीज़ों पे उन्होंने हमें, ऑल स्टेट के हज कमेटी को इस बात की वार्निंग दी थी कि पहले उनका यहाँ हमारे जो कर्नाटक स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ के NGO वाले काम करते हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे शुरू से जो भी वॉलंटियर्स है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते आए हैं। इस वक्त भी बहुत काम किए हैं, बहुत मेहनत से काम किए, जैसा कि रजिस्ट्रेशन का काम हो हाजी का, दूसरा उनका हेल्थ का मामला हो, तीसरा उनका लगेज का मामला हो, जो ट्रांसपोर्टिंग होती है लगेज का, चौथा उनके फूड का मामला हो, पांचवा ट्रैफिक कंट्रोल का मामला हो, यानी कि जिस कैंपस में हाजी आना है या उनके साथ और दूसरे लोग आना है तो किनको आने की इजाज़त है उन्हों आते हैं, बाकी के लोग को रोकते हैं। काफ़ी मेहनत का काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। तो ये इस तरह का मामला, हमारे पूरे वॉलंटियर्स बहुत ही मेहनत से काम किए हैं। रहा सवाल यहाँ पे जो हर दिन 450 जो हाजी जाना था, एक दिन में एक गए, 2 दिन में 2 फ्लाइट गए, तीसरे दिन 1 फ्लाइट गए, फिर चौथे दिन फिर 2 फ्लाइट गए, तो लगभग हमारे पास 400 900 हाजी गए। और ये हाजियों को हमने 3 दिन पहले बुलाए हैं। 3 दिन पहले इस वजह से बुलाए कि उनका टेस्ट करना था, जो 60 आवर बिफोर, 72 आवर्स, पहले 60 दिए थे, बाद में 72 आवर्स बिफोर RT-PCR उनका टेस्ट होना ज़रूरी था। पहले हमने हाजी को आए, हाजी का रजिस्ट्रेशन हमने किया, उसके बाद में उनका टेस्ट कराए। टेस्ट में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट थे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। जितने भी हम हाजी का टेस्ट कराए, और हाजी का जो टेस्ट करने वाली जो टीम थी, यहाँ कर्नाटक स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, लगभग 15 डॉक्टर्स थे जो गवर्नमेंट से उनको डिप्यूट किया गया था। बॉम्बे से कुछ डॉक्टर्स आए थे, 2 दिल्ली से 2 डॉक्टर्स आए थे। वो डॉक्टर्स यहाँ पे उनका टेस्ट होने के बाद ऑनलाइन रिपोर्ट जाती है, एक बार उसकी रिपोर्ट गई तो सऊदी अरब ऑल इंडिया उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वो लोग जो टेस्ट किए वो करना था 72 आवर्स बिफोर। तो जब पहले उनका हमने टेस्ट करवाया, टेस्ट में जैसे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, हम उनका फॉरवर्ड करते आगे। जैसे उन्होंने आगे जाएंगे, अपना लगेज दे देंगे, लगेज का पूरा उनका जो भी टैग लगेगा एयरपोर्ट का, वो तमाम चीज़ें होंगी। उसके बाद उनको हमने अकोमोडेशन अलॉट करते हैं कि भाई ये हाजी कंफर्म है, अब जाने वाले, आपको रूम रहने के लिए और खाने के लिए टोकन जो भी रूम्स वगैरह अलॉट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे हाजी नेगेटिव रहे, सभी लोग हज को गए, किसी का पॉजिटिव नहीं आया। हम बार बार जो 8 जो हमारे डिवीज़न थे, ट्रेनिंग कैंप थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेनिंग कैंप में पूरे उलमाए कराम तो अच्छे पैमाने पे जो कोविड के महामारी के मामले हैं जो उसके बारे में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी, और उसके साथ साथ टेस्ट के बारे में बताए। आपकी हेल्थ फिट रखना है, खुदा ना खास्ता आपको अगर नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो आप हज को नहीं जा सकते। ये क्योंकि कोरोना में आप गुजर चुके हैं कोविड की जो नेगेटिव और पॉजिटिव की रिपोर्ट से, जैसा कि क्वारंटीन होते थे ये, तो ये लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम नहीं था। हम बार बार ये हज कमेटी बोलते रही कि जो भी हाजी आ रहा है हेल्थ फिट रखो, आपकी हेल्थ का ख्याल रखो, आपको ज़ुकाम खांसी बुखार इस चीज़ों से आप बचते रहो, तो आपको सेहत में अच्छी रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हेल्थ के भी साथ देगा। क्योंकि आप पैसे भरे, आपका सिलेक्शन हुआ, आप पैसे भरे, आपका
वैक्सीनेशन हुआ, तमाम चीज़ें हुए, आप घर से अलविदा होके आए कि हम हज को जाने वाले हैं। फिर यहाँ रिपोर्ट अगर आपकी अगर पॉजिटिव आ जाती तो फिर आप क्या कर सकते, वापस घर जाना पड़ता। तो इसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान देना इस वजह से था, और इस वजह से हम लोग 3 दिन पहले बिफोर हाजियों को बुलाए, हाजियों को यहाँ रहने का इंतज़ाम किए। उसके साथ साथ रहने में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग एक दिन थोड़ी गड़बड़ी हुई। जैसा कि हमारा इनाग्रेशन प्रोग्राम था, उस टाइम में जो है काफ़ी लोग आ गए थे, जैसा कि सीएम भी आए थे, हमारे पूरे मेंबर्स थे, एमपी थे हमारे नासिर हुसैन साहब, और हमारे एमएलए कनीज़ फातिमा थे, तमाम मेंबर्स थे, और भी मिनिस्टर्स आए थे, तमाम लोग आए थे। काफ़ी लोग भी देखने के लिए आए थे, 2 साल से हज नहीं हुआ था, तो लोग भी काफ़ी लोग देखने का भी इंटरेस्ट था, लोग दुआओं की भी अपील किए, तो बहुत थे। तो पहला जो काफ़िला जाने वाला था, उस काफ़िले के साथ उनके रिश्तेदार भी कुछ हमारे यहाँ रूम में रह गए थे। तो पहले दिन हमारे को कुछ लोगों को कंट्रोल करने के लिए गड़बड़ी हुई। उसके बाद एक काफ़िला जाने के बाद सभी हाजियों को हम रहने का इंतज़ाम किए, लेकिन जो रूम्स हमारे हैं 100 रूम हैं, जिसमें एक रूम में हमारे पास 6 लोग रहते थे, हम 3 एक्स्ट्रा बेड डाल दिए थे, 9 लोग रहते थे। लगभग 900 लोगों से 1000 लोगों का हम रहने का हमारे जो हज बिल्डिंग है वहाँ पे इंतज़ाम किए थे। और मस्जिद का जो हमारा इस ऊपर का इलाका है, वहाँ पे हम 2 अलग पोर्शन बनाए थे, एक 500 लोगों को जनाना, 500 लोगों को मर्दाना, काफ़ी अच्छा बेड का वगैरह इंतज़ाम किए थे। वहाँ भी हम रहने की बहुत अच्छे पैमाने पर सहूलत का इंतज़ाम किए थे। और जो हमारा शरीफ साहब का जो कॉलेज है, उस कॉलेज में भी हमने 2 बड़े पेंडाल डाले थे, जिसमें 3 डाले थे, एक में जनाना एक में मर्दाना रह सके। काफ़ी अच्छा वहाँ पे कूलर्स वगैरह का इंतज़ाम किया, और एक मस्जिद भी बनाए थे वहाँ पे। जो भी लोग आए वो लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए सहूलतें हो सके। मोबाइल वाशरूम्स रखे थे वहाँ पे, पानी के लिए वज़ू का अच्छा सा इंतज़ाम कराए थे। और भी यहाँ के जो जनरल है वो अच्छे से मार्केटिंग भी की है, कि होटल्स वगैरह, स्टॉल्स, टेक्सटाइल्स, कपड़ों की दुकाना, जैसा कि एहराम की दुकान हो, काफ़ी अच्छा मंजर रहा। तो हम लोग काफ़ी मेहनत किए। तो स्टार्टिंग में छोटा सा हमको तकलीफ़ हुई कि लोग ज़्यादा आने की वजह से, क्योंकि ये 900 लोग हैं, फिर 3 दिन के बाद जाने वाले वो भी आ गए, तो लगभग हमारे पास एक दिन तो 2500 हाजी थे इस कैंपस में। तो 3000 हाजी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हाजी जो है काफ़ी अच्छे पैमाने पे मदीना मुनव्वरा पहुँचे, और बाद में हमारे जो वेटिंग के हाजी थे वो भी हमारे कंफर्म हुए। वो भी हमारे हाजी देखो 198 हाजी जो वेटिंग के जो कंफर्म हुए। पहला 100 लोगों का सऊदी एयरलाइंस से गए, दूसरा भी हमारा जो वेटिंग का था वो भी सऊदी एयरलाइंस 89 हाजी, वो भी हमारे लास्ट कंफर्म हुई थी, वो भी हाजी गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से हमें सऊदी अरब से हर 2 घंटे को इत्तला मिल रही। हमारे जितने भी खादिमुल हुज्जाज वहाँ काम कर रहे हैं, हर 2 घंटे को रिपोर्टिंग दे रहे हैं, सब खैर खैरियत से है, सभी की सेहत अच्छी है, सभी के जो है प्रोग्राम्स अच्छे हो रहे हैं। रहने के लिए काफ़ी अच्छा सऊदी अरब में इंतज़ाम किया गया है, और खाने पीने का भी काफ़ी उनको सहूलतें मिले हैं। बहुत अच्छा है, बहुत खुश है हमारे हाजी कर्नाटक के। वहाँ से हमारे हर 2 घंटे को वहाँ की वीडियोग्राफी, वहाँ की क्लिप, वहाँ का हमें मोबाइल के थ्रू, IMO के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमारे हाजी का पूरा अच्छी सेहत से अच्छा हज हो जाए, और खैर खैरियत से इंडिया फिर से वापस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद भी हमारा काफ़ी अच्छा उनको रिसीव करने का इंतज़ाम रहेगा, क्योंकि इस वक्त हमारी पूरी कमेटी के मेंबर्स और हमारे EO सरफराज खान साहब इंक्लूड, जैसे कि हमारे मेंबर्स सभी लोग काफ़ी काम किए हैं, और आने वाले दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करेंगे। जी, आपका कुछ हो तो बताइए।